लड़के अक्सर यही करते हैं। जब लड़कियां कहती है ना कि लड़के शादियों के लिए मुकर जाते हैं, शादी के टाइम पे वो लोग कहते हैं अरे हमारी फैमिली में ये इशू है, हमारी फैमिली में वो इशू है। यही रीज़न होता है, बिकॉज जब लड़के किसी लड़की को देखते हैं ना तो उनको लगता है अरे बस ये मिल जाए मुझे, और जैसे ही वो मिल जाती है अफेयर में आ जाते हैं, फिर एक टाइम बीत जाता है, शादी की बात आती है, फिर कहते हैं अरे तुम्हारी कास्ट अलग है। लड़के ऐसा करते हैं, सही कह रही हो तुम बिल्कुल, लड़के करते हैं, क्यों नहीं करते, लड़कियां भी कुछ ऐसा करती हैं, लेकिन यार आमतौर पे सब लड़के ऐसे नहीं होंगे, सब लड़कियां ऐसी नहीं होंगी। नहीं, मोस्टली क्या होता है, लड़कियां हमेशा ये कहती है कि लड़के बदल गए शादी के टाइम पे, हमेशा यही सुना है कि भाई, और होता है यार वो तो बहुत वेज है, लड़कियां भी बदल जाती हैं। लड़कियां नहीं बदलती हैं, क्योंकि लड़कियों का टारगेट ही होता है कि उनको यार अभी सेटल हमने ना एक एपिसोड करा था, शायद उसमें खुशी थी कि लड़कियां तो सबसे पहले बहाना ही यही देती हैं कि फैमिली नहीं मानेगी तोड़ने के टाइम, तो ये दोनों वेज वर्क करता है आई गेस, फैमिली वाली चीज। पर जैसे अभी ये बात चल रही है ना कि मुझे लगता है स्टार्टिंग में जब किसी को हम पसंद करते हैं तो वहाँ पे कुछ मैटर ही नहीं करता है। अरे बात असल में यहाँ सोच की भी हो रही है। ऐसे अगर मैं पर्टिकुलर मेरी बात हो रही है तो मैं अभी अपना बताऊंगा ना कि मैं स्टेट में, अगर मैं किसी को डेट करूंगा तो मैं शादी का प्लान करूंगा, समझ रहे हो? लेकिन बाय चांस कि आपको कोई पसंद आ गया, नहीं, इतना सेल्फिश और स्मार्ट हूँ मैं, नहीं करूंगा। लेकिन पसंद आने के लिए लगता है आपको कि हम मैं शायद सोचूंगा, अगर जैसे मान लें मुझे किसी से अट्रैक्टेड फील हो रहा है, मैं उससे बात करूँ, उसको जानूंगा तुम क्या करते हो, कहाँ से हो, कास्ट मालूम पड़ेगी, रिलीजन, उसके कल्चर मालूम पड़ेंगे, तो मैं अगर जो मैं चाहता हूँ वो नहीं होगा तो मैं पहली साइड हट जाओ ना, फिर बाद में वो एलिगेशन लगे कि लड़के ने मना कर दिया। घर में दिक्कत आ रही है, तुम्हारा कल्चर बैठ ही नहीं रहा है, घर वालों की अलग सोच है, उनकी अलग सोच। लेकिन वो जानते जानते ही अगर प्यार हो गया, वो जानते जानते ही, या तो ये कंडीशन ले लेते हैं, सुन, या तो ये कंडीशन ले लेते हैं, अगर हो गया, अगर प्यार हो गया, दीपक दिल्ली को नहीं होगा भाई, मैं उसे जानूंगा, जो मुझे चाहिए मिलेगा तो मिलेगा, और उससे बेइंतहा प्यार करूंगा, और अगर वो नहीं है तो ठीक है, मैं नहीं कर सकता। अगर दीपक दिल्ली को प्यार हो गया, ठीक है, अगर हो गया और उसने ये नहीं देखा प्यार करने से पहले कि वो भाई लड़की क्या किस रिलीजन की है, किसकी है, क्या है, या तू कह क्या रहा है, ढंग से बता पहले तो मुझे। तू कहता क्या है? ये कह रहा है कि प्यार कैसे होता है, कोई अच्छा लगता है, फिर आप उसे जानते हो, फिर प्यार में पड़ते हो ना, ये कह रहा है मैं पहली स्टेज ही काट दूंगा साली। अबे नहीं, जब वो स्टेज होती है ना, जब इंसान ज्यादा सोचता नहीं है और ज्यादा, जब ये कह रहा है मैं अभी सोचूंगा, अभी की बात नहीं कर रहा मैं, चल इसकी सुन ले, पहले इसकी सुन ले। मैं अभी की कर ही नहीं रहा बात, मैं कह रहा हूँ कि सपोज थोड़ा बैक जाते हैं, कॉलेज डेज में जाते हैं इसके, ठीक है, अगर इसको कोई ऐसी बंदी, अब ये उस टाइम कुछ भी बोल दे क्या फायदा, कर लेता उस टाइम पे कर लेता, अभी तो ये दिमाग की सोच ऐसी है ना, जैसे मान ले मैं किसी लड़की से मिला, उससे जाना पहचाना, उसके बारे में सुना, तो उस टाइम पे तो कर लेता ना, उस टाइम पे कर लेता। अब अगर मैं उसको जानूंगा पहचानूंगा, तब तो कोई सी भी मिल जाए आने दो। फिर उस टाइम तो साले कोई सी भी लड़की की बात कर लो, कोई सी भी मिल जाए आने दो। वो बात अलग थी, कॉलेज में साले थे 20-22 साल के, अब सिस्टम अलग है। और चलो भाई अब इस पे आते हैं, इस पे क्या है, 4 बार उसने अपना नाम खुद बता दिया, काशवी पे, इस पे क्या होता है? इस पे भी तो इसी पे ही आएगा। मैंने लास्ट टाइम भी 4 बार ही बताया था। बताओ जी। हाँ जी, पूछो। यही सिचुएशन है सेम, मतलब कल्चरल डिफरेंसेस किस हद तक एक्सेप्टेबल हैं आपको? मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी कल्चर से हो कोई दिक्कत, आप किसी मतलब आप तो एक लड़की हो, आपको उसके घर जाना है तो आप नहीं कंसिडर करोगे वो चीजें? नहीं, अगर सेम कल्चर होता है ऑफ कोर्स उसके बेनिफिट्स तो हैं ही, लेकिन अब नहीं है और चीजें चली गई हैं फ्लो में, तो कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब लव है तो आप लव को ही फिर तो हो ही जाता है ना, वही इसलिए मैंने कहा। इंटर रिलीजन भी चलेगा? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी फैमिली को हो सकती है। फिर आप उनके अगेंस्ट जाके कर लोगे? नहीं, मैं कोशिश करूंगी कि भाई वो लोग मान जाएं, एग्री करें। अब बनाओ कोई सिचुएशन। बनाना नहीं बनाता रहा हूँ, आप अच्छी बनाते हो, तू बना। अबे वो तो मान ही गई, अब उससे हाँ कैसे, अब उससे ना कैसे बुलवाए? इससे ना करवाता हूँ। चलो ना करवाओ। नाइजीरियन बंदा है, इस टाइप का बंदा मान लो, और तेरे को प्यार व्यार हो गया है तो अब कर लेगी शादी? मतलब तुझे वहां नाइजीरिया में जाके? नहीं, मुझे लगता है मेरे लिए शक्ल बहुत मैटर करती है। फॉरेनर से कर लोगे आप ऐसे इन जनरल? देख बुलवा दिया ना नहीं तेरे भाई ने। अभी कह रही प्यार में कुछ मैटर ही नहीं करता। प्यार भी ऐसे ही थोड़ी हो जाता है कि चलते हुए, अब तो ऐसा कोई रिक्शा प्यार भी कैलकुलेटिव हो गया है, ये कह रही है तू, कैलकुलेटिव प्यार करेगी? थोड़ा बहुत तो मैटर करती है ना चीजें, प्यार तो। अगर अंग्रेज है, गोरा है, हाँ तो मैं तो कर लूंगी। तो फिर तो रेसिस्ट वाला हिसाब हुआ है। तो यार क्या फर्क पड़ता है, बस ये है कि हाँ जब हम अपने कास्ट में शादी करते हैं तो मेरे घर के जो कल्चर है अब वही सेम लड़के के होंगे तो उसमें मजा आता है, क्योंकि पता होता है हम लोग। तो चलो फिर तो पॉडकास्ट का पॉइंट ही खत्म कर दिया ना आपने, हम तो इसलिए कर रहे हैं कि डिफरेंसेस हैं, बहुत ज्यादा हैं। कोई और बताओ, कोई कास्ट साउथ इंडियन के अलावा? अगर मैं कुछ साउथ इंडियन से हो सकती है? नहीं, मैं अभी उन्हीं की किसी की शादी में ही गई थी,
तो जैसे कि हम लोग मोस्टली स्पून से खाना खाते हैं, चलो घर में एक बार को हम लोग फिर भी हाथ से खा रहे हैं, तो बाहर तो स्पून से ही खाते हैं। उनके में सीधा था कि भाई जो लड़की शादी कर है वो मतलब इतनी मेहंदी वेहंदी लगाई है, वो भी वहाँ पे बैठ के नॉनवेज ऐसे प्रॉपरली इस तरीके से खा रही थी। मैंने कहा यार मैं तो नेल आर्ट करा रखा है, मैं क्या हाथ से खाऊं। तो ये तो बहुत माइनर चीज़ है, तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें तो होंगी। आप कर लोगे ना, पर फिर भी लव है। पर शायद कुछ पता नहीं, देखो क्या होता है ना कि आज एक आंसर दो स्पष्ट। हाँ या ना? प्यार में हाँ प्यार, तो बात ही वही हो रही है, प्यार हो गया। लेकिन ये है कि हाँ बहुत डिफरेंसेस आ जाते अच्छा, और अगर बंगाली है लड़का? हैं। बंगाली नहीं करूँगी, प्यार है? कुछ रीजंस हैं। प्यार है बेटा? नहीं एक्स बंगाली था लगता है। नहीं 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 क्यों, तुझे क्या दिक्कत है? नहीं करूँगी बस। सलमान खान बंगाली करोगे? हाँ सलमान खान से तो हर सिचुएशन में कर लेगी ये। ठीक है, और चल ना, तो अब तो ना ही ना हो रही है। और किससे कर लोगे? और किसी से भी चलेगा? हाँ, और तो जनरली जैसे पंजाब इंटर रिलीजन चलेगा? सब चलेगा। मुझे ऐसे लोग हिंदू मुस्लिम को लेकर भी इतना ज़्यादा वो करते हैं, बट मेरी नज़र में भगवान एक है। मतलब मैंने हमेशा से एक चीज़ मानी है कि एक ही है, उसको अलग अलग तरीके से हम लोग मानते हैं, कोई अल्लाह के रूप में, कोई कृष्ण के रूप में, कोई हम लोग शिव के रूप में। तो मुझे रिलीजन से ऐसा कोई इशू नहीं है, और मुझे हिंदू मुस्लिम्स का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं से कहीं तक। जब मैं दिवाली मना रही हूँ, मेरे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, जब वो मेरे घर पर दिवाली पर आ रहे हैं, मैं उनकी ईद भी सेलिब्रेट करती हूँ, तो क्या फ़र्क। बट शादी के बाद वो आपको कहे कि अब आप एक को मानते हो, इनको मानो। नहीं, मैं ऐसे किसी इंसान से शादी नहीं करूँगी ना। कन्वर्ट होना पड़ेगा। नहीं, मैं ऐसे किसी इंसान से शादी नहीं। जब मैं सामने वाले को उसके धर्म को पूरी रिस्पेक्ट दूंगी, तो मैं उससे भी ये एक्सपेक्ट करूंगी कि वो मेरे धर्म को भी उतनी ही रिस्पेक्ट दे। मतलब आप कन्वर्ट नहीं होगे? नहीं, अगर वो कहे शादी में रिचुअल है, आपको होना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे मतलब मुझे जिस धर्म में मैं बर्थ की हुई हूँ, तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगी ना, क्योंकि मुझे उसको पर भेजा। अगर प्यार है तो भी बिकॉज मेरी फैमिली है उससे ना, मैं उनके बिना तो कुछ भी नहीं हूँ। और खुशी, आपका क्या ख्याल है? इंटर रिलीजन तो नहीं, इंटर कास्ट कर सकती हूँ अगर ज़्यादा कल्चरल डिफरेंस नहीं है तो। मतलब बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है तो। तुझे कोई फॉरेनर लड़का मिल रहा है? नहीं फॉरनर से नहीं करेगी? नहीं, क्यों? बहुत डिफरेंस हो जाएगा ना। क्या डिफरेंस? मैं दिवाली मनाऊंगी, मैं उसको कब तक सिखाती रहूंगी ये करना है वो करना है। मुझे चाहिए जो समझ रहा है ऑलरेडी। ये क्या है, अनार जलाना नहीं सिखा? यार तेरे लिए वो दिवाली भी मना लेगा, सब बना लेगा। दिवाली मनाने में होता क्या है? पूजा करनी है, वो तू सिखा दियो एक बार, बाकी पटाखे तो खुद ही फोड़ लेगा वो। कहने का मतलब ये कह रही है कि मैं उसको ये सब नहीं, अपना कल्चर नहीं समझाना चाह रही है उसको कोई। अबे लेकिन ये तो एक्साइटिंग चीज है, एक थोड़ा पर अगर तू जिस बंदे को, सपोज तू पढ़ने गई है यूनिवर्सिटी बाहर, और तेरे को उस बंदे से प्यार हो गया, अब वो तू भी उसे प्यार करती है और वो तेरे से प्यार करता है, और वो कह रहा है कि मैं तेरे लूंगा, तेरे लिए धर्म वरम सब बदल लूंगा। मैं इंडिया में आके ही शादी करूंगी। और इंडिया में ही रहेगी शादी के बाद, बाहर नहीं जाएगी। और तो वो तेरे तैयार है, और वो मान गया कि ठीक है मैं आ जाऊंगा तेरे लिए इंडिया। नहीं करेगी तो नहीं करनी मुझे। क्यों भाई? तब क्या रीजन रहेगा? इतना सैक्रिफाइस कर रहा हूँ तेरे लिए। मुझे करनी है, फॉरेनर से नहीं करनी। मतलब इतना डिफरेंस नहीं चाहिए मुझे। डेट कर लेगी लेकिन? नहीं, मैं शादी के लिए डेट करूंगी। मैं डेट करूंगी नहीं, जब मुझे पता है कि इतना कल्चरल डिफरेंस है या कुछ है, कल को मुझे दिक्कत होगी तो मैं डेट ही नहीं करूंगी उसको। अच्छा, इतना टाइम वेस्ट ही नहीं करना। सही बात है। तभी मैं अग्री कर रही हूँ। समझ गया मैं। और इनसे अबे ना तो दिलवाओ इनसे। ना कर तो दिया अंग्रेज पे, है अंग्रेज पे ना कर लेकिन दी। मुझे पता है क्या लगता है, लोग बोलते हैं, सब बोलते हैं कि हम लोग डेट नहीं करेंगे, लेकिन सब लोग डेट कर ही रहे होते हैं बिना सोचे समझे कि यार ये क्या है, कौन सी कास्ट है, कौन हाँ है। वो तो करते ही हैं लोग। यार अब हम बड़े हो गए ना, सबने अपने अपने टाइम पे किया है। हाँ, सबने किया। यार बड़े होने के बाद क्या डिफरेंस आता है? चलो एक नॉर्मल सी बात है, सिर्फ सबको ब्याह करना टाइम। नहीं मेच्योर हो वो जाते हैं एक ना, एज आ जाती है ना। बड़े होने के बाद सिर्फ एक मेच्योरिटी आती है, हमें समझ आने लगता है कि यार ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। लेकिन कभी आपने महसूस किया कि आप जो 19 साल की उम्र में सोच रहे थे वही आप 30 में भी सोच रहे हो, आपकी फीलिंग्स वैसी हैं। इंसान, मुझे नहीं लगता कि एक एज के लिए बदल जाता है या उसकी फीलिंग्स। वैसे आप कितने साल के हो? आई एम 28। 28। तो आप तब वो 18 साल में भी यही सोचते थे? यार फीलिंग्स की बात हो रही है ना, मतलब मैंने एक बात बोली है कि जो फीलिंग्स इंसान के अंदर होती हैं, कैसी फीलिंग? इमोशंस, प्यार, वो 18 में भी रहती हैं और मुझे लगता है वो 60 में भी रहती है। आप किसी 60 साल के बुड्ढे को या किसी भी एज बंदे को आप उसे प्यार करवा दो, वो
वही फील करने लग जाएगा। यार पता है प्यार तो रहता है, लेकिन जब बंदा एज पे आता है ना तो बाकी फैक्टर्स प्यार पे थोड़ा ओवर पावर हो जाते हैं, क्योंकि लाइफ लंबी काटनी है। अब देखो ना, हाँ सही कह रहा है, लाइफ लंबी काटनी है, तुम सिर्फ एक चीज ही नहीं देखोगे, प्यार तो एक फीलिंग है, पर जो प्रैक्टिकलिटी है ना, तो लोग प्रैक्टिकल एंगल से जब सोचते हैं ना कि हाँ भाई प्यार से खाने को तो नहीं आएगा, काम करना है, काम के लिए बाहर जाना है, बाहर जाके किसी और से मिले उसके लिए फीलिंग है, लगा यार ये प्यार है या वो प्यार था। समझ रहे हो? बहुत सारी बार लोगों को पता ही नहीं प्यार होता क्या है, तो वो फीलिंग ना आ जाती है कि कई बार प्यार किसी से कहते हैं, 5 साल बाद उसी से कहते हैं यार प्यार नहीं रहा। लेकिन मुझे लगता है कि हम सिर्फ प्लान करते रहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन चीजें अपने आप ही हो जाती हैं। लोग कहते नहीं कि जब कोई पार्टनर मिलता है तो हमें पता भी नहीं लगता, यार हम तो आज सोच रहे थे नहीं मैं तो इस इंसान से शादी करना ही नहीं चाहती थी, कल मैं उसी से शादी कर रही हूँ। हाँ ये तो फिर देखो, फिर ये तो मेंटालिटी पे डिपेंड करता है ना। हम तो उस पे बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास गिवन अ चॉइस, इफ वी हैव अ चॉइस, तो हम क्या डिसीजन लेंगे, है ना। और ये वैसे भी जो तू कह रही है कि 18 साल में सेम सोचती है और वो 28 में भी सेम रहेगी, तो फिर वो तो ये तो बात सच ट्रू हो ही नहीं सकती। 18 में तुम एक प्यार को अलग तरीके से देखते थे, 28 उस टाइम तुम्हारे घर वाले तुम्हें पाल रहे हैं, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, तुम्हें पॉकेट मनी मिल रही है, जाके गर्लफ्रेंड के साथ आइसक्रीम खा ली। अब यहाँ पे तुम्हें चाहिए जो तुम्हें घर भी पूरा चलाए और तुम्हारे में एडिड इनकम लाए, तो तुम उस कंडीशन से प्यार करते हो, तो वो चीजें बदल जाती हैं। और वैसे भी ना समझने के लिए मतलब इतना टाइम जरूरी नहीं है। जैसे कह रहे हो 18 और 28, मेरी 18 से 22 मेरी एज है, तो मुझे उतने में समझ में आ गया कि शादी करने के लिए डेट कर लो, वो ज्यादा बेटर है। अच्छा, तो ये तो बहुत जल्दी समझ आ गया यार। तू 22 की है बस। उस दिन जेंजी नहीं कर रहे थे मुझे। लेकिन अगर मैंने सोचा कि मुझे शादी के लिए डेट करना है और उस 4 लड़कों को मैंने डेट कर लिया, फिर भी मैं शादी नहीं कर पाई, तो उसका क्या? वो तो आपकी किस्मत। हाँ, लेकिन अगर मुझे उन 4 में वो लड़के मिले ही नहीं जो मैं चाहती हूँ, वैसा तो फिर डेट क्यों किया उन्हें? यही तो मैं कह रही हूँ कि जब हम डेट करते हैं तो हमें नहीं पता होता। डेट करने से पहले जान के डेट करो ना, ऐसे थोड़ी है ओके चलो अभी एक्सप्लोर तू करते हैं। 28 की है, 18 की सोच के मत सोच। अभी तो 28 की है, इस तरीके से चलो ना कि तुम्हें पार्टनर में क्या जब देखते वो हो। मुझे वो एक चीज बता रहा है कि ये चीज है और मेरे माइंड में आ गई ये नहीं हो पाएगा, तो मैं उसको उसी टाइम वो प्रैक्टिकल नहीं है कि तू उस बंदे से शादी कर पाए, तो मना ही कि करेगी। शादी के लिए ना हम सोचते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है इंसान को अपने पार्टनर के साथ। बहुत सारी चीजें वो तुम्हारी समझता है जो कि तुम चेंज ही नहीं करना चाहते, और बहुत सारी चीजें तुम समझते हो जो तुम चेंज नहीं करना चाहते। इसको शादी कहते हैं, ना कि मैंने प्लान कर लिया कि नहीं मुझे तो यही वो चाहिए। आपकी बात ठीक है, पर हम तो ऐसे ही चर्चा कर रहे थे कि अगर शादी करनी हो और एक कल्चरल डिफरेंस हो तो क्या करना चाहिए। आपकी बात आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, आपका पॉइंट में दम है। शादी तो देखो ऊपर से लिख के आई है, हम तो बस बात ही करके कंटेंट ही बना सकते हैं, बस हम तो जनता को एंटरटेन कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मतलब ये स्वयंवर नहीं हो रहा किसी के यहाँ पे। तू जज्बाती मत हो, तू सही कह रही है। नहीं, बहुत चीजें गलत भी कहीं ऐसी बात है। नहीं गलत भी है, सही भी है, मिक्स है, मिक्स। चलो ये आप बताओ। आप बताओ ना। और ये इसका लास्ट बोलेंगे, पहले तू बता। क्या पूछो 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 भैया, मारो वो मारो। भाई देख, इंटर रिलीजन नहीं चलेगा, बता तो रहा है अपने आप। इंटर रिलीजन नहीं चलेगा यार। इंटरकास्ट का बता फटाफट। इंटर कास्ट में क्या होता है, मतलब साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन। साउथ इंडियन का अलग से देखिए, वो कल्चरल डिफरेंस हो गया ना। कल्चरल डिफरेंस है यहाँ पे। ओके, तो इंटर कास्ट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंसान अच्छा हो, फैमिली अच्छी हो, मतलब मैं ना वो नहीं देखता कि जनरलाइज चीज़ है कि एक कास्ट के लोगों को जनरलाइज करते हैं ये तो ऐसे नेचर के होते हैं। मैं पर्सनली मिलके अगर मेरे को फैमिली सही लगती है कस्टमाइज्ड, तो फिर मेरे को चलेगा। फॉरेनर बाहर की है, सब कुछ मैच हो रहा, सब कुछ। यार बाहर की से ना मेरे को घरेलू है इंडियन कल्चर। मेरे को लगता है मैं कर सकता हूँ, मेरे को लगता है मैं कर सकता हूँ, मतलब करेगा या नहीं करेगा ऐसे बता, सब कुछ मैच हो रहा है। कर सकता हूँ क्या होता है, कर सकता हूँ क्या है ये। कह तो रहा हूँ, अगर मुझे मिल गई जैसी चाहिए, इंडिया के मेन चीज़ है इंडिया के रह रही है, और अगर उसके अंदर ये चीज़ है कि वो मेरे मम्मी की सेवा कर सकती है तो मैं कर लूंगा उससे। मेरे को मतलब मैं उसकी लॉयल्टी डाउट नहीं करूंगा कि अंग्रेज है तो ये कैरेक्टर की ढीली होगी, मैं ये चीज़ नहीं करूंगा। अगर जैसी मुझे चाहिए वैसी मिल गई तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसे, मतलब अगर मान ले घर के काम वाम नहीं भी कर रही है, कुछ सिखाना पड़ जाए तो भी चलेगा। मतलब तू कर लेगा इन टोटल मोटा मोटा अंग्रेज से कर लेगा ये, कभी पता नहीं चलेगा इसे। सही कह रहा भाई। साउथ इंडियन से साउथ इंडियंस अच्छे होते हैं भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लोग तो सब अच्छे हैं, उनका थोड़ा कल्चर डिफरेंस होता है, बट मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि कुछ मतलब अब मुझे पता नहीं, पर मैंने ऐसा सुना है कि साउथ इंडियन जो लोग होते हैं अपने
सनातन कल्चर को बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखते हैं। मतलब उनके जो रिचुअल्स होते हैं वो घर के बाहर रोज सुबह उठ के रंगोली बनाते हैं और वो पूजा पाठ वाले होते हैं। तो हाँ वो सब है, कल्चरल लड़की है। बट साउथ इंडिया में सनातन और क्रिश्चियंस भी तो रहते हैं, फिर वो क्रिश्चियन अरे मतलब जो वहाँ के सनातनी है वो अपने कल्चर को बहुत प्रिजर्व करके रखते हैं। मतलब ये रियल सनातनियों की बात कर रहा है, सनातन कि वो जो जैसे घर के बाहर सुबह उठ के हर किसी के घर के बाहर आपको रंगोली दिखेगी और बहुत ज़्यादा ओल्ड टेम्पल्स है, मतलब उनकी पूजा पाठ बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी मिलेगी तो मैं कर लूंगा, मतलब घर के लिए अच्छी है। सारी चीजें तेरे को अगर मैच हो रही है तो घर वाले भी कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बंगाली बंगाली में मैं यार नहीं करूँगा क्योंकि वो मोस्टली नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं नहीं करूँगा। बीच में हालांकि चिकन भी खाया आपने भी तो ट्राई किया ही हुआ है यार, किया है लेकिन मुझे उस टाइम मेरे को अच्छा नहीं लगा ना, इसलिए मैंने छोड़ दिया ना। पर अगर ऐसी बंगाली जो नॉनवेज खाती ना हो, नॉनवेज खाती ना हो और सब तेरी तरह पूजा पाठ, मैं नॉनवेज नहीं खाती, फैमिली अगर अच्छी है तो फिर मैं कर सकता हूँ। मैंने फॉरेनर मना कर दिया, मुझसे आगे पूछा ही नहीं। आप तेरे पे आ जाए भैया, अबे लेंथ भी लंबी हो आ जाओ बोलो। आप कर लोगे भाई इंटर रिलीजन तो नहीं करूंगा, इंटर कास्ट भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि भाई घर वाले हैं और उनकी ज्यादा तेरा मन लग गया, मनाने की कोशिश करेगा घर वालों को। भाई अगर प्यार है तो मैं मनाने की कोशिश करूंगा कि मैं इस लड़की से प्यार मान गए तो कर लेगा, अगर मान गए तो कर लूंगा, नहीं माने तो छोड़ देगा। मतलब नहीं माने तो छोड़ दूंगा। मेरे लिए घर वालों की प्रेफरेंस ज्यादा है भाई, क्योंकि मेरे को तो घर वालों के साथ रहना ना एट दी एंड, तो मुझे ऐसी चाहिए जो घर पे रह ले। अगर फॉरेनर आ रही है घर वालों ने अप्रूव कर दी है, हाँ। और बढ़िया है, बिल्कुल अपने देसी कल्चर को फॉलो करने वाली है, इंडिया आके रहेगी, गांव में वो भी कर लेगी, गोबर भी उठा लेगी, उपला भी बना लेगी, इधर मुंह भी देकर मार देगी, सब कर देगी। भाई कर लूंगा फॉरेनर से, फिर अगर घर वाले मान गए तो मैं फॉरेनर से कर लूंगा। और साउथ इंडियन नहीं, घर वाले मान गए, तेरा भी दिल लगा हुआ है यार मुश्किल है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मैं उतना नहीं कर सकता। मतलब मेरा भी तो एक जोन है ना कि मैं कितना करूंगा एक किसी के लिए। कितना क्या करना है तुझे? मतलब कल्चर किसी का कल्चर मुझे भी तो फॉलो करना पड़ेगा ना उनका। अबे तू बेवकूफ है, थोड़ा थोड़ा तो करना पड़ेगा, थोड़ा जितना जरूरी है उतना नहीं कर पाऊंगा। मतलब तू उनके फंक्शन में भी नहीं जाएगा? हाँ भाई मेरे को नहीं जाना। मतलब इन टोटल ये है कि अगर घरेलू लड़की है और घर में रह रही है, बढ़िया घर वालों को संभाल रही है तो कर लूंगा। घर वाले मान गए, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई इशू नहीं है। बंगाली भाई मुश्किल है यार, मतलब घर वाले मुझे लगता नहीं। गुजराती इधर वाला ईस्ट कोस्ट, राजस्थान, गुजराती भी नहीं भाई, थोड़ा खाना अलग हो जाएगा, वहाँ मीठापन ज्यादा है, मुझे स्पाइसी पसंद है, वो बना नहीं पाएगी। और नॉर्थ ईस्ट जैसे रणदीप हुड्डा भाई लाए? नहीं भाई यार, मतलब कुछ ज्यादा ही अलग डिफरेंस है भाई उधर तो, खाने का भी रहने का भी हर चीज अलग ही है। अबे वो तेरे पड़ोस में ही रहती है, ये नहीं है वहां जाके लेके आनी है, ये सब तुझे प्लेटर यही मिल रहा है। क्योंकि राजस्थान ऐसा नहीं है, राजस्थान रहते हैं फैमिली यही रहती अबे है। जैसे वो फैमिली उसकी यहीं रहे, मेरे ऊपर रहे पीजी में बने, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि भाई कल्चर मैच नहीं करेगा ना, मतलब थिंकिंग मैच नहीं करेगी भाई, वो कुछ सोचेगी मैं कुछ सोचूंगा। अबे वो रहती तो यही है, तेरा बचपन से प्यार हो रखा है। बचपन से प्यार हो रखा। ये हमसे साला प्यार करवाता है, खुद करता नहीं है। तुझे प्यार नाम की कोई चीज है? बचपन से प्यार हो रखा है और तुम छोड़ नहीं सकते। मैं करूंगा ही नहीं किसी से बचपन में प्यार। बचपन में तू किसी उससे भी कर लेता, मुंह मत खुलवा मेरा इस टाइम। भाई बचपन से मैं प्यार नहीं कर सकता किसी। सुन ले, बहुत माल पानी देगी, भर देगी पूरा मकान तेरा दबा के, और पूरा तेरे घर के पास रहती है, प्यार भी है, सब डिफेंडर, फॉर्च्यूनर, जी वैगन। ले। नॉर्थ ईस्ट की लड़की है या कहाँ की है? नॉर्थ ईस्ट की है, तुझे पसंद है, घर वाले भी कह रहे हैं बेटा कर ले, घरेलू है पूरी, कर ले। भाई नहीं यार, मना कर दूंगा। मुझे सारी चीजें बोल दी कि ये भी नहीं, मुझे पता था। साले प्यार क्यों करा फिर उससे? अबे प्यार करा तो कोई बात नहीं, होता रहता है ये तो। यही लड़के होते हैं वो जो एंड में मना कर देते हैं कि शादी नहीं करूंगा, तुम्हारी बात हो। मतलब मैं तभी करूंगा यार, अगर प्यार तभी करूंगा अगर मुझे पता होगा शायद भविष्य है मेरा, तभी करूंगा, वरना तू नहीं साले लास्ट में इसलिए बोलता ना मैं सबका अच्छा सुन लूं, पहले इससे शुरू करते। साले मेरी कभी पहली बारी आई नहीं है जैसे आज तक ना, तेरे से पूछो, चलो आपसे ना, इनसे शुरू कर।
चलो इनसे शुरू कर। अच्छा खासा वहाँ शुरू हो रहा था, नहीं दिल्ली। तू बोल। ये जो बोल दिल्ली, तू मुझे सिखा मैं क्या बोलूं। हाँ कॉपी तूने भी करी है आके। मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि मैं अग्री कर रही हूँ। पर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो है ऐसे रहेगा कि भाई नॉर्थ साइड की लड़की हो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। पहाड़ों की नॉर्थ साइड में, हिमाचल, वहां की लड़की चल सकती है। रीजन हाँ रीजन रीजन बीइंग आपको नहीं बताऊं तो अच्छा है। बताओ ना, उनको पूछा उन्होंने। मैंने भी बताया है। रीजन यही है कि भाई घरेलू होगी और वो सब। सारे रीजन तो और भी जगह मिल और मेरे को नहीं मेरे को पर्सनली पहाड़ी लड़कियां पसंद है। पर्सनली पहाड़ी प्लेट, ओहो पहाड़ी लड़कियां पसंद नॉर्थ ईस्ट में भी पहाड़ है वैसे। लेकिन उनका कल्चर तो बिल्कुल अलग होता है ना, उनका कल्चर तो बिल्कुल अलग होता है। वो उनका फिर भी कल्चर थोड़ा सिमिलर सा है। नहीं है, पहाड़ी कल्चर हाँ नहीं है तो यार वो मैं झेल लूंगा क्योंकि मुझे ना पसंद है पहाड़ी लड़कियां, तो मैं खुद विलिंग होऊंगा करने तो की। ये तो बातें चलती रहेंगी, ये तो खिंच जाएंगी। आप अब पॉडकास्ट को सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लें। हम किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी कास्ट को, किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी। हमें किसी को डिमीन करने का, किसी को गलत दिखाने का, हम कोई होते नहीं है। पहली बात तो ऐसा किसी को भी जज करने वाले या गलत बोलने वाले। अगर कुछ गलत आपको लगा हो, हमारे मुंह से निकल गया हो, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। हमारा इंटेंट हर्ट करने का नहीं है किसी को, हमारा इंटेंट सिर्फ कंटेंट क्रिएशन, मतलब फन टॉक्स करने का यार। और ये हमारी पर्सनल चॉइस है थोड़ी जो हमने बोली यहाँ पे। ऐसा नहीं हम इन जनरल कुछ पब्लिक के लिए कुछ बोल रहे हैं। मतलब अगर पीयूष ने कह दिया माल चाहिए, मतलब चाहिए, पर्सनल चॉइस है तो खत्म होगी बात। मतलब पर्सनल चॉइस तो आदमी अपनी बोल ही सकता है ना, इन जनरल नहीं बोल रहे हम। तो दिल पे मत लगाना कुछ।